नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स, आपके पसंदीदा होंडा टू व्हीलर शोरूम। जी हाँ, जिंदगी का दूसरा नाम है रफ्तार, और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर एक को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है। ऐसे में समीर ऑटोमोबाइल्स लेकर आए हैं होंडा कंपनी की कुछ ऐसी टू व्हीलर्स की रेंज जो आपके सफर को बनाए खुशनुमा और सुरक्षित। समीर ऑटोमोबाइल्स में आपको मिलेंगे SP 125, CB 200, शाइन 100, एक्टिवा 125 के अलावा होंडा के कुछ उत्कृष्ट बाइक और स्कूटी। इसके अलावा समीर ऑटोमोबाइल्स से हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर खरीदारी पर ISI हेलमेट, 5 लीटर पेट्रोल, फुल फिटमेंट, एक्सचेंज बोनस और लो रेट इंटरेस्ट भी। समीर ऑटोमोबाइल्स में आने वाले ग्राहकों को सेल्स एंड सर्विस की वो सेवा प्रदान की जाती है जो ग्राहकों को और कहीं उपलब्ध नहीं होगी। यहाँ टू व्हीलर के हर प्रकार के स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध हैं। समीर ऑटोमोबाइल्स में हम अपने ग्राहकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। तो आज ही चले आइए समीर ऑटोमोबाइल्स, ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल। मोबाइल नंबर 8617327062 एंड 7063556606। समीर ऑटोमोबाइल्स। Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic Knowledge Campus, formerly known as Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, लेकर आए हैं विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में कुछ ऐसे करियर ऑप्शन जिनको करने से हर एक विद्यार्थी अपने करियर में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा जिसकी ख्वाहिश उसे है। AIEMP नॉलेज कैंपस में विश्व स्तरीय फैकल्टी की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग के साथ साथ अब मेटलॉजिकल कोर्स भी कराया जाता है। 3 साल के इन डिप्लोमा कोर्स के बाद विद्यार्थी अपने करियर को एक नया रूप प्रदान करते हैं। वहीं AIEMP नॉलेज कैंपस में 4 साल का BCA कोर्स भी कराया जाता है। इसमें 60 सीटें हैं। विश्व स्तरीय फैकल्टी मेंबर्स विद्यार्थियों को कंप्यूटर एप्लीकेशन में महारत प्रदान करते हैं। वहीं मैनेजमेंट विभाग में भी 4 साल के 2 कोर्स BBA तथा BBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स कराए जाते हैं। ये भी AIEMP नॉलेज कैंपस की एक नई पहल है जो बदलते समय की मांग को पूरा करती है। इन दोनों ही मैनेजमेंट कोर्स में 30-30 सीटें रखी गई हैं। AICTE अप्रूव्ड और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड AIEMP नॉलेज कैंपस में विश्व स्तरीय फैकल्टी के साथ साथ हाई क्वालिटी लेबोरेटरी फैसिलिटी के साथ विद्यार्थियों को उनके करियर के लिए तैयार किया जाता है। AIEMP नॉलेज कैंपस बागबंदी रोड नियर राधा स्वामी सत्संग और घाघर बुढ़ी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। आविष्कार हॉस्पिटल, इलाज की दुनिया में आसनसोल में उच्च गुणवत्ता संपन्न एक ऐसा नाम जहां 6 OPD में विशेषज्ञ चिकित्सक चिकित्सा सेवा देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। 24 घंटे 25 से ज्यादा विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। आविष्कार हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुविधा संपन्न 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, NICU, PICU, ICU, जनरल वार्ड्स के अलावा डीलक्स और प्रीमियम केबिन, 24 घंटे फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सर्विस भी उपलब्ध है। इसके अलावा आविष्कार हॉस्पिटल में स्किन एंड हेयर क्लिनिक सहित महिलाओं के लिए महीने के दूसरे रविवार को निशुल्क OPD का भी इंतजाम है। हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर और हाईली स्किल्ड चिकित्सा कर्मी 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए हैं प्रतिबद्ध। हमारा पता न्यू GT रोड, PC चटर्जी मार्केट के निकट, रामबंधु तालाब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341230036, 7872227333 और 8389001328। आविष्कार हॉस्पिटल,
सेवा ही हमारा लक्ष्य। आसनसोल के बागबंदी क्षेत्र के एक निजी कारखाने के सामने आज एक शव को रखकर एक मृत श्रमिक के परिवार ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कल ड्यूटी के दौरान उस श्रमिक की मौत हो गई थी, लेकिन कारखाना प्रबंधन मुआवजे को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वो ठेकेदार को उनके सामने भेज रहे हैं, जबकि कारखाना मालिक या ज़मीन मालिक मौके पर नहीं आ रहे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा तथा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल सिंह ने कहा कि घटना की सूचना पाकर वो मौके पर आए हैं। उन्होंने बताया कि मुन्ना साव नामक एक व्यक्ति की कल कारखाने के अंदर करंट लगने से मौत हो गई थी। जब पीड़ित परिवार ने कारखाना प्रबंधन से मुलाकात की तो कारखाना प्रबंधन 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि कारखाने में बहुत कुछ अवैध तरीके से की जाती हैं। नगर निगम द्वारा कारखाने पर जुर्माना भी लगाया गया था। उन्होंने साफ कहा कि वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। ये डेथ किया है, इसको देखे 2 बाल बच्चा है, परिवार उसका यहीं पर काम करता था, तो उसको परिवार को कुछ मिलना चाहिए, कुछ काम करने के लिए चाहिए, तो वो हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा सा मिलना चाहिए। कल से मालिक का फ़ोन कर रहे हैं, मालिक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कल से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मालिक कौन है? मालिक यहाँ का जो हाँ, मालिक को आने से चाहे नहीं आने से मालिक को एक तो उसको परिवार को काम मिलना चाहिए, लड़का बच्चा को सपोर्ट चाहिए। हम लोग को खाली यही संधान है। ठीक। क्या हुआ है? यहाँ पे कल शाम को बारिश के समय में मेरे चाचा यहाँ स्टील फर्नीचर शॉप में काम करते थे। उनको अर्थिंग से या इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से उनका देहांत हो गया है। तो फैक्ट्री वाला लोग नेगोशिएट करने के लिए उनके छोटे छोटे जो 2 बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ करेंगे ना। अभी तक कोई यहाँ पे बोलने, ज़मीन ओनर भी नहीं आया, फैक्ट्री ओनर भी नहीं आया, एक कोई अपना ठेकेदार को भेज दिए हैं, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। उनसे क्या बात करें, उससे कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, उनका खुद ही तबीयत बिगड़ जा रहा है, उनसे क्या बात करें। इसे नेगोशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये इलाका को सील किए हैं। तो किस चीज़ का कारखाना था, किस में काम करते थे? स्टील फर्नीचर शॉप में काम करते थे। क्या नाम था उनका? मन्ना साहब। तो क्या आप लोग का डिमांड है? डिमांड है जो लड़के के लिए कुछ कर सकते हैं वो लोग बेहतर, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेहतर कर सके, वो लोग के लाइफ के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। उनका तो रोजी रोजगार सभी चला गया। उसका मम्मी खुद ही दमा का पेशेंट है, वो कहाँ काम करेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी, सब 4 दिन तक सब अपना रहता है, उसके बाद सब अलग हो जाता है। उनके लिए तो कुछ व्यवस्था कर देना होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं सब। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग कुछ ही नहीं बोल रहे हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं बॉडी फैक्ट्री के सामने ला कर रखे? जी हाँ, हम लोग बॉडी फैक्ट्री के, जब तक नेगोशिएट नहीं होगा तब तक बॉडी यहीं रहेगा, हम लोग भी यहीं रहेंगे। हम लोग यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजय साव। यहाँ चाचा काम करते हैं। कल पानी गिरा है, उसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ था कंपनी में। मेरा चाचा को करंट मारा, उनका साथ और एक जन को करंट मारा है। तो वो तो यंग लड़का था, बच गया। मेरा चाचा को अच्छा करंट मार दिया है। तो आप लोग कहाँ ले गए? और ये कंपनी का ना जीएसटी है, ना आपका एसआई है, ना पीएफ। इतना बड़ा कंपनी है, इसमें जीएसटी एसआई कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चलाने कैसे दे रहे इसको? ना कोई इंश्योरेंस है? और ना कोई इंश्योरेंस है। लेबर का भी इंश्योरेंस बोल के कुछ नहीं है। आप आइए, काम कीजिए और घर जाइए, जो हाजिरी आपको वही मिलेगा, इससे अदर कुछ नहीं है। तो जब घटना घटा था आप लोग को खबर क्या मिला था? हम लोग को खबर मिला कि उनका साथ जो काम करते हैं, फ़ोन किया गया, चाचा को तुम्हारा करंट लग गया है। तो हम लोग सोचे नॉर्मल करंट लगा है, तो हम लोग दोनों भाई दौड़ के ही निकले घर से। अब 2 जन 3 जन फ़ोन करेगा, नॉर्मल लगा हुआ है। हम लोग दोनों भाई निकले घर से। ट्रैफिक में हम लोग को मालूम चला कि चाचा को देखे तो अवस्था खराब, कालीपाड़ ट्रैफिक में। अब वहाँ पे जब देख रहे हैं हम, जब बॉडी हाथ में अपना लिया तो देख रहे वो डेथ कर चुके हैं। आप लोग हॉस्पिटल ले गए? फिर हॉस्पिटल लेके गए, पोस्टमार्टम। वहाँ डॉक्टर क्या बोल? डॉक्टर बोला कि आदमी नहीं रहा। क्या लग रहा है लापरवाही की वजह से? हाँ, पूरा लापरवाही है। अब पूरा समझ ही सकते हैं। पूरा कंपनी का लापरवाही है। मेरा नाम विजय साहब और उनका नाम है मन्ना साहब। वो मेरे रिलेशन में चाचा लगते हैं। कितना उम्र होगा उनका 38। ये घटना घटा है आपका ये कालीपाड़ी बागबंदी, और ये जगह जो है क्या टिपलू बनवाल ना, विजय बनवाल टिपलू बोल के। तो उसी के अंडर में सब अलग अलग पार्ट में करके सब दिया गया। उसमें स्टील का जो पलंग उलंग बनता था, उसी में हमारे कालीपाड़ी के मन्ना साहब बोल के थे, मन्ना दा बोल के। उनका कल क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट से काम करते वक्त
उसमें उनका देहांत हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाते उनका देहांत हो गया। उसके लेकर आज बात हुई थी कि आज वो 2:30 बजे उनके मालिक आएंगे। वो बोले कि हम 2:30 बजे तक सबको बैठ के जो भी होगा हम लोग तय करेंगे। उसके बाद देखा गया ना उनका मालिक का फ़ोन स्विच ऑफ है। मैनेजर जो बोल रहे हैं उससे परिवार के लोग उस पर सहमत नहीं है, क्योंकि वो लोग 50,000 रुपया श्राद्ध के लिए और 1 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन के रूप में देना चाहिए, 1.5 लाख रुपया। तो ये कोई सब्जी बाजार तो है नहीं, जो फैक्ट्री में आप 50,000 का पर डे का इनकम कर रहे हैं और एक कोई आपका सेफ्टी बोल के कुछ नहीं है, और जो एमसीबी अगर कुछ लाइट का थोड़ा सा भी होता है तो कुछ सेफ्टी बोल के कोई इंश्योरेंस कुछ भी नहीं किया गया है। अनलीगल तरीका से टोटली यहाँ काम देखेंगे तो अनलीगल तरीका से किया गया है। यहाँ का जो मालिक जिसका नाम विजय बर्नवाल टिप्लू है, टोटल देखिएगा इसके पहले कॉर्पोरेशन 26 करोड़ का फाइन किया हुआ था। तो ये टोटल अनलीगल तरीका में यहाँ पर छान होना चाहिए। और इसके बाद अभी हमारे विधायक यहाँ के जो कृष्णनंद है उनको भी मैंने जानकारी दिया, और हमारे और से यहाँ अगल बगल के लोग सब बता रहे थे यहाँ अनलीगल तरीका से बहुत सारा काम हो रहा है। बोलते हैं लेबर लॉ भी नहीं मान रहे। लेबर के लिए तो आप लोग का आज श्रम मंत्री भी यहाँ पे हैं ही, अजय पोद्दार, क्या उनको भी बताएंगे कि लेबर का नियम नहीं मान रहा है? लेबर का बहुत सारा ये कटमनी हो रहा है, जैसे उन लोग को ये पीए ये ऐसा ही नहीं मिलता है। जी, इसके लेकर भाई हम लोग अभी सरकार बने अभी 40 दिन हुआ है, तो बहुत सारे चीज़ में अभी एक जगह हम लोग जा रहे हैं। तो अभी यहाँ के लोग जब बताए तो अभी फ़िलहाल ये घटना को लेकर तो ये इसमें क्या क्या कमी इस तरह का अब हम लोग जानकारी ऊपर में अपने देंगे। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि परिवार का जो है उनका जो छोटा बच्चा है, एक उनका वाइफ है, उनका और कोई सहारा नहीं था, यही कमाते थे, इसी के वजह से सहारा था। तो इसके वजह से उनका कुछ हो सके ऐसा किया जाए कि जो उनका जीवन पार हो सके, क्योंकि लेडीज़ महिला तो आके यहाँ काम नहीं कर पाएगी। जो होगा तो उसके वन टाइम कुछ ऐसा करे कि जिसकी वजह से उनका परिवार चल सके, यही हम लोग का डिमांड है। और कोई शांतिपूर्वक तरीका से हम लोग कर रहे हैं, कोई अभी ऐसा कुछ हम लोग किए नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राहुल सिंह हुआ, मैं बीजेपी प्रदेश कमेटी कार्यकारिणी सदस्य हूँ युवा मोर्चा से। CMSI सीटू ने कोयला श्रमिकों के वेतन समझौते को लागू करने, बालू चोरी रोकने और खदानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर ECL सोदपुर एरिया कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में CPIM केंद्रीय कमेटी सदस्य और सीटू नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी मौजूद थीं। बताया जा रहा है कि ECL के कुल 14 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों में ये प्रदर्शन या विरोध कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। इससे पहले इसी मांग को लेकर क्षेत्र की 52 कोलियरियों में पीट मीटिंग और ज्ञापन सौंपने का अभियान आयोजित किया गया था। इस विरोध कार्यक्रम में अपना वक्तव्य रखते हुए सीटू नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा कि वेतन बोर्ड और वेतन समझौता हर 5 साल में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है। इसी उचित मांग को लेकर पूरे कोयला उद्योग क्षेत्र में सीटू के नेतृत्व में प्रबंधन को लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोयला उद्योग को बचाने, कोयला बालू चोरी रोकने और केंद्र सरकार के श्रम कोड का पुरजोर विरोध किया। मीनाक्षी का आरोप है कि लेबर कोड एक्ट के जरिए उद्योगों और श्रमिकों को मारने की साजिश है, जिसके खिलाफ वामपंथी संघर्ष कर रहे हैं। मीडिया में उपलब्ध ऐसे कभी तफसील से अगर समय हो तो इन लोगों को थोड़ा सा चाय पानी पिला दीजिएगा और पूछिएगा कभी इन लोगों से बहुत जाता है रोने ऊपर जिससे दिन बहुत दिन के शादी के गाड़ी भागोड़ एगोड़ा मुस्लिम लोग को मुझे रास्ता के देखो खोले वो खाली पे पिकअप भेरे करे गाने गए ছেড়ে পড়ে না মনে করবে পিকअप भेरे ভরে আন্দোলন করতে নিয়ে যাচ্ছে সিআরপিএফ এর সামনে পুলিশের টহলের সামনে 100 টায়ার গাড়ি গুলোর সামনে নেই সিকিউরিটি গার্ড নেই পাহাড় জেসিবি লাগিয়ে পিকআপ भेरे করে গাঁও গঞ্জ থেকে 300 400 200 500 টাকা ডেলি হাজিরিতে ভোরবেলাতে 3:30 4 সময় রাস্তায় গাড়ি
গোটা শিল্পটাকে শেষ করা। আর এসবের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ইউনিয়ন ঝান্ডা লাল ঝান্ডা কয়লা শিল্পটাকে ইন্ডাস্ট্রিটাকে কয়লাটাকে সম্পদটাকে যাতে কর্পোরেটকে দিয়ে দেওয়া যায়, আর দিয়ে দেওয়ার আগে ওই বলে না যে किसी को खून करने से पहले, किसी का कत्ल करने से पहले वो तुम्हें তার নামে এত খারাপ কথা ছড়িয়ে দাও যে তাকে যদি কেউ বেঁচেও দেয় তো কেউ কিছু বলে না। রাস্তায় যখন একটা পাগলা কুকুর যায় তখন তোমরা গিয়েই সেই পাগলা কুকুরকে কেউ পিটিয়ে মারে না, কারণ এতদিন ধরে ওই কুকুরটা ওই পাড়াকে ঘুরে বেড়ায়। তারপরে তার রাগ হয়, তারপরে সে বিরক্ত হয়, ট্রিটমেন্ট না পেয়ে সে একে ওকে সামনে ধামে মারতে যায়, তারপরে আর দুজন পাগলা কুকুরটাকে মেরে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি প্রথম দিন ওর ট্রিটমেন্ট হয়, ওকে যদি পাড়া ছেড়ে আজকের কর্মসূচির দিয়ে আগামীকাল থেকে কি হতে চলছে? আমরা আজকের যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি ইসিএল এ যত এরিয়া আছে সব এরিয়াগুলিতে 14টা এরিয়াতে আমরা ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছি। আজকে নিয়ে 6টা এরিয়ায় আমরা ডেমনস্ট্রেশন দিলাম। এর আগে আমরা 52টা কুলিয়ারিতে ম্যানেজমেন্টের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি, পিট মিটিং করেছি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে কয়লা খনিকে বাঁচাতে হবে, সেফটি এখন ম্যানেজমেন্ট দেখছে না। টিএমসি বালি চুরি করছিল, বিজেপি বলল বালু আর চুরি হবে না। এখন বালি চুরি হয়ে গেছে বিজেপির আমলে। বালি যদি চুরি হয়ে যায় কলিয়ারিতে, আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্সে বালি কি করে পাবে? ভরাট কি করে হবে? সেই ভরাট তো হচ্ছে না। আমরা বলছি বালি ভরাট যদি না হয় আমাদের এলাকায় ধস হবে। ইসিএল এ যে মাইন্স আছে সেই মাইন্সের সেফটি বন্ধ হয়ে যাবে, সেফটি থাকবে না, শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আমরা এই দাবিটা করছি। আমরা বলছি মজদুরদের যে NCW-12 বেতন চুক্তি 5 বছর অন্তর অন্তর হয়, সেই বেতন চুক্তি যাতে কার্যকর হয় তার জন্য JBCCI বলে একটি কমিটি গঠন হয়। এখনো পর্যন্ত সেটা করেনি, আমাদের করার দাবি রয়েছে। ভারতবর্ষের সরকার সমকোড চালু করেছে, কয়লা খনিতে সমকোড এত তাড়াতাড়ি হবে না। বেতন চুক্তি আগে কমিটি বানাও, তারপর সমকোড চালু করব। কয়লা খনিতে সমকোড, কারণ ভারতবর্ষে আপনারা জানেন যে কয়লা খনি শ্রমিকদের সমক্ষমতা। ভারতবর্ষে যত স্ট্রাইক হয়েছে তার মধ্যে কয়লা খনির শ্রমিকরা ক্ষমতা রাখে 100% স্ট্রাইক করার। সেই জন্য যদি JBCCI না হয় তাহলে আমরা 100% স্ট্রাইক করব। এবং আমি আপনাদের কাছে কথা বলতে চাইছি যে দেখা যাবে তখন বিজেপির রাজ্য সরকার শ্রমিকদের থাকছে না ম্যানেজমেন্টের পক্ষে থাকছে। আর আমাদের কলিয়ারিতে যত সমস্যা আছে সেই সমস্যা নিয়ে আমরা GM-কে বলেছি। এই সমস্যা যদি সমাধান না হয় আগামী সেপ্টেম্বরে কোটা ইসিএল এর শ্রমিকরা হেডকোয়ার্টার সাক্টোরিয়াতে বৃহত্তম সমাবেশে মিলিত হবে, এই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। আর সেই সিদ্ধান্ত যদি কার্যকর না হয় তাহলে কয়লা খনির শ্রমিকরা রানীগঞ্জ থেকে কয়লা কোল ইন্ডিয়ার সদর দপ্তর রাজারহাট পর্যন্ত আমরা পদযাত্রা করব, ওখানে সমাবেশ করব। এই আন্দোলন থেকে আমরা পিছিয়ে হাঁটছি না, এই আন্দোলনে আমরা থাকবো। আমরা সব মজদুরকে চাই, সব মজদুরকে একাই চাই। আমি CMSI CI2 জেনারেল সেক্রেটারি। আপনাদের আজকের কর্মসূচিটা মূলত কি ছিল? বেতন বোর্ড লাগু করার জন্য সময় পার হয়ে গেছে, 5 বছর অন্তর হয়, সেটার দাবিতেই গোটা এই কয়লা শিল্প অঞ্চল জুড়ে CI2 নেতৃত্বে এই কাজ চলছে, কর্মসূচি চলছে, ম্যানেজমেন্টের কাছে দাবিপত্র পেশ করা চলছে। আগামী দিনে কি কর্মসূচি রয়েছে? কয়লা শিল্পকে বাঁচানো, চুরি বন্ধ করা, শ্রমিকদেরকে বাঁচানো, এবং এই যেভাবে শ্রম কোড আইনকে এরা লাগু করতে চাইছে এবং শ্রম কোড আইনের দ্বারা শিল্পকে এবং শিল্প শ্রমিককে যেভাবে এরা মারতে চাইছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগঠন CI2 CMSI লড়ছে, সেই লড়াইয়েরই অংশ হিসাবে এটা চলছে। गर्मी के मौसम में ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो जाती है, जिस वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए आज 29 नंबर वार्ड भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से
29 नंबर वार्ड बीजेपी पार्टी कार्यालय धदका इलाके में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पवित्र हूल दिवस के अवसर पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रक्तदान शिविर में आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी, पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आसनसोल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य के अलावा 29 नंबर वार्ड के भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता सहित इस वार्ड के तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान किया। वहीं इस मौके पर विशिष्ट उद्योगपति और शिक्षाविद एच.एन. मिश्र, रक्तदान आंदोलन के अगुवा प्रवीर धर भी उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों ने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की। वहीं कार्यक्रम में आने वाले सभी विशिष्ट अतिथियों को गौरव गुप्ता के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। আজকে রক্তদান শিবির কি বলবেন? আজকের এই গরমকালে রক্তদান করা খুব ভালো, মানে গৌরবের নেতৃত্বে এইরকম প্রত্যেক বছর হয়। এই সময়টায় হসপিটালে রক্তের পুরো শর্টেজ থাকে, এর জন্য প্রচুর অপারেশন হয় না। এই সময়ে রক্ত দিয়ে রক্তের এরকম ক্যাম্প করে একটা খুব মহৎ কাজ করছে। আমি গৌরবকে বলেছি আরও বড় করে আরও ভালো করে করতে, বছরে যেন আর 4টে করে ক্যাম্প হয় এখানে। খুব অ্যাক্টিভ ছেলে, খুব ইউথ লিডার, আমাদের এখানে ইউথ আইকন, ভালো করে কাজ করছে, খুব ভালো কাজ করছে। এবং আজকের হুল দিবস, আজকে আপনারা জানেন 1855 সালে যে জনজাতিরা যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সিধু মুর্মু, কানু মুর্মু, হীরা মুর্মু, ভৈরব মুর্মু এবং তাদের 2 বোন 6 জন মিলে 30,000 জনজাতিকে এক জায়গায় করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। 1947-এর যে স্বাধীনতা, তার প্রথম ওই লড়াইটা সেখানে ছিল, জনজাতিদের লড়াই। এই লড়াইটাকে সম্মান জানিয়ে 2022 সালের পর থেকে আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি হুল দিবসটাকে, আজকের দিনটাকে হুল দিবসটাকে একটা আলাদাভাবে মাত্রা দিয়ে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। আমরা সবাই এই দিনে দেখুন এখানে হুল দিবসের জন্য এখানে ছবি রাখা হয়েছে সিধু কানুর, আমরা সেই প্রতিমূর্তিতে আমরা মালা দিলাম। আজকের দিনে এইরকম একটা অনুষ্ঠানে আসতে পেরে নিজেকে খুব ভালো লাগছে। দাদা আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প কি বলবেন? আজকে হুল দিবস, এই পবিত্র দিনে আমাদের এখানকার কাউন্সিলর গৌরব গুপ্তা এবং ওনার যে টিম, তাদের নেতৃত্বে যে রক্তদান শিবির হচ্ছে, এটা বারবার হয়ে থাকে, প্রত্যেক বছরই হয়। তো এই যে উদ্যোগ ওরা নিয়েছে, উদ্যোগে সাধুবাদ জানাচ্ছি। ভারতীয় জনতা পার্টির ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাকে ওরা আমন্ত্রণ জানিয়েছে এখানে, সেজন্য ওদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রোগ্রাম সফল হোক, আগামী দিনে ভগবান এদেরকে আরও বেশি করে শক্তি দিক, যাতে এরা আরও বেশি মানুষের সেবাতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে। आज ब्लड डोनेशन कैंप है, क्या बोलिएगा? आज पवित्र हूल दिवस के मौके पे हम लोग 29 नंबर वार्ड भारतीय जनता पार्टी कमेटी सभी को मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं वार्ड में। और इसमें बहुत इलाके के जितने भी लोग हैं सभी लोग शामिल हुए हैं। और हमारे प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि कृष्णेंदु मुखर्जी जी, जितेंद्र तिवारी जी और देवतनु भट्टाचार्य जी आए हुए हैं, और भी सीनियर लीडर्स जो है पार्टी के सभी को आए हुए हैं। अभी हम लोग का स्टार्ट हुआ है, अभी 25 मिनट रक्त हुआ है, और जितना रक्त किलो ले सकेंगे उतना हम लोग रखेंगे। आज हूल दिवस के मौके पर पूरे शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हूल दिवस जो है हम लोग का वीरता का, और जिस तरह से हमारे सिद्धू कानू जी ने अत्याचार के विरोध में लड़ाई लड़ा था, और उसका लेके हम लोग को प्रेरणा मिलता है। तो हम लोग हमेशा जो भी गलत चीज़ें हैं, गलत का विरोध करना है, और समाज में अच्छाई के लिए लड़ना है, और सत्य पे डिगा रहना है हमेशा। आपका नाम? गौरव गुप्ता, पार्षद वार्ड नंबर 29, भारतीय जनता पार्टी। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हयात पैलेस, एसी और नॉन एसी, यहाँ आपको 2000 स्क्वायर फीट की फुली सीमेंटेड पार्किंग एरिया मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा सा डाइनिंग एरिया, इसके अलावा 5 फुल्ली फर्निश्ड रूम विथ अटैच बाथरूम, 1500 स्क्वायर फीट का किचन। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर 7 फुली फर्निश्ड रूम भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, अपने घर के किसी भी शादी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अकीका सेरेमनी के लिए हो, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना हो, ऐसे तमाम आयोजनों के लिए हयात पैलेस कर रहा है आपका इंतज़ार।
हमारा पता आज़ाद नगर बर्नपुर। मोबाइल नंबर 7909014472 एंड 9002008218। हयात पैलेस। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 225 4477, 9123873265 and 9609002666। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 225 4477, 9123873265 and 9609002666। अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने के लिए आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। जी हाँ, हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में आपको अपने मनपसंद परिधानों की वो रेंज मिलेगी जो आपको और कहीं उपलब्ध नहीं होगी। हमजा कलेक्शन में लहंगा, कुर्ती, क्रॉप टॉप, नकाब, साड़ी, सूट पीस, शरारा की वो रेंज मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और वो भी बिल्कुल आपके अपने बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में पुरुषों के लिए भी शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में पुरुषों के परिधानों की लेटेस्ट रेंज भी कर रही है आपका इंतज़ार। नयन आई हॉस्पिटल, आँखों के हर प्रकार की समस्याओं के इलाज का एकमात्र विश्वस्त संस्थान नयन आई हॉस्पिटल में कैटरेक्ट सर्विस, याग लेजर, ए स्कैन, बी स्कैन, 3D OCT, ग्लूकोमा सर्विस, डिजिटल आई एग्जामिनेशन के अलावा और भी विभिन्न प्रकार के विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ कैशलेस मेडिक्लेम फैसिलिटी के अलावा इसको सेल के पेशेंट्स के लिए 20% छूट का भी प्रावधान है। विश्व स्तरीय चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के द्वारा नयन आई हॉस्पिटल में मरीजों का किया जाता है विश्व स्तरीय इलाज। बिना किसी स्टिच, सूचर, दर्द या एडमिशन के होता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। नयन आई हॉस्पिटल में किया जाता है आँखों की हर समस्या का इलाज। तो आज ही चले आइए नयन आई हॉस्पिटल, सिटी टावर, कुमारपुर, नियर मनोज टॉकीज, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 225 3395, मोबाइल नंबर 8391076861 एंड 8391076863। नयन आई हॉस्पिटल। वेज और नॉन वेज लजीज व्यंजनों का स्वाद पाना हो तो चले आइए अरसलान बिरयानी। अरसलान बिरयानी में कबाब, रोटी, पराठा, नान, चिकन के इतने सारे वैरायटीज आपको उपलब्ध होंगे कि आप कहीं और जाने की सोच भी नहीं पाएंगे। हर व्यंजन का स्वाद इतना स्वादिष्ट कि जिसका स्वाद आप हमेशा याद रखेंगे।
अरसलान बिरयानी में बिरयानी की वो रेंज उपलब्ध है जो और कहीं नहीं मिलेगी। चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन बिरयानी, मसाला चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, स्पेशल मटन बिरयानी, वेज बिरयानी के अलावा बिरयानी के और भी तमाम वैरायटीज़ कर रहे हैं आपका इंतज़ार। तो आज ही चले आइए अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाज़ार, बिलो पंजाब नेशनल बैंक, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9749935282 एंड 7001959233। अरसलान बिरयानी में 31 मई तक चल रहा है स्पेशल ऑफर। हर 2 बिरयानी की खरीद पर 1 बिरयानी फ्री। विद्यार्थियों के बीच खेलकूद की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए तथा उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए स्कूल स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज श्रीपुर हाट हाई स्कूल में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये एक इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता थी जिसमें स्कूल के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में लड़कों के विभाग में फाइनल मैच कक्षा 9 और कक्षा 7 के बीच खेला गया। वहीं लड़कियों के विभाग में फाइनल मैच कक्षा 8 और कक्षा 12 की लड़कियों के बीच खेला गया। इन बच्चों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और दिखाया कि उनके अंदर प्रतिभा है। अगर उन्हें सही मंच मिले तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के आयोजक और स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों ने बताया कि बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने के लिए ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आज हमारे विद्यालय में श्रीपुर हाट हाई स्कूल में एक इंट्रामोरल फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें सभी क्लास के बच्चे एक दूसरे से खेले और खेलकर फाइनल में क्लास 9 और 7 के बीच में बॉयज़ का फाइनल हुआ, जहां लड़कियों का फाइनल 12 और 8 के बीच में हुआ। और विशेष रूप से हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, साथ ही हमारे प्राइमरी स्कूल के अफजल सर और बाकी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का असंख्य धन्यवाद, बच्चों का धन्यवाद जो इतना अच्छा टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाएँ। इससे आने वाले दिन में बच्चे उभर कर आएंगे और हम लोग विद्यालय के लिए और अच्छा काम और अच्छा टीम लेकर जोनल में पहुंचेंगे। तो उम्मीद है जो नई शुरुआत ग्रास रूट वो विद्यालय से होती है, तो हम लोग इसको आयोजित किए। धन्यवाद राजकुमार सर का। और राजकुमार सर 2 शब्द कहेंगे। बहुत आज अच्छा लगा कि सभी बच्चे जो है खेल भावना से इस विद्यालय में फुटबॉल खेले हैं और जीते हैं। तो इसमें सचिन सर का बहुत बड़ा योगदान था, हेड सर और बाकी सभी टीचरों का बहुत बड़ा योगदान था। तो धन्यवाद। आज अंडाल एयरपोर्ट पर महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज पहुंचे। उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए विश्वास डालमिया, सुनीता कयाल, राहुल अग्रवाल मौजूद थे। अटल जनकल्याण कमेटी की तरफ से उनका एयरपोर्ट पर पूरी श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। फूलों से उनका स्वागत किया गया। सभी ने महाराज जी का आशीर्वाद भी लिया। इसके उपरांत उन्हें दुर्गापुर के एक होटल में ठहराया गया। आपको बता दें कि महाराज प्रकाशानंद जी कल नींघा के एक होटल में एक ट्रेड शो में हिस्सा लेने के लिए पधारे हैं। उन्होंने कहा कि एक योगी के लिए किसी एक स्थान पर टिके रहना संभव नहीं होता है, इसलिए वो घूमते रहते हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है।
আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।